नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और मैं सुनील पंडित, आपका एजुकेटर, फिर से लेकर आया हूँ एक प्रैक्टिस सेट जो सहायक आचार्य के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं शुरू करता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्युदंड पाए अपराधियों को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब यहाँ चार ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों को है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को है। तो किसके पास यह शक्ति है जो कि किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड मिला हुआ है तो वह क्षमादान कर सकता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, इसके अलावा और किसी के पास नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। यहाँ दिया है 6 वर्ष, फिर दिया है 4 वर्ष, फिर 5 वर्ष और 3 वर्ष। तो राष्ट्रपति जो होता है उनका चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आप देख पा रहे होंगे कि राज्यपाल किसके प्रति जो होता है उत्तरदायी होता है। मतलब किसके प्रति राज्यपाल उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी जो है राष्ट्रपति, सी में है विधानसभा और डी में है मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत के अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को कम से कम कितना वर्ष का उम्र होना चाहिए। नंबर ए 21 वर्ष, नंबर बी 25 वर्ष, नंबर सी 30 वर्ष और नंबर डी 35 वर्ष। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष जो है इसका उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा कि कहता है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो होता है, लोकसभा का जो स्पीकर है उसको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है, फिर है निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। इन 5 ऑप्शन में से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? ये भारत का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के बारे में बता रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको चयनित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। मतलब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। जैसे आप देख पा रहे होंगे क्या कहता है, अनुभाविकता है, बी में है वस्तुनिष्ठता है, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है इसकी मुख्य विशेषताएं है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनुभाविकता भी है और वस्तुनिष्ठता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देख लेते हैं। कहता कि निम्नलिखित में से कौन से लेखक राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक दृष्टिकोण के प्रमुख विवेचक नहीं है। यहाँ जो है 4 लेखक दिया हुआ है जिसमें से कौन कहता कि ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख विवेचक नहीं है। नंबर ए में है कैटलिन है, बी में है लियोस्ट्रॉक्स है, सी में है सेबाइन है और डी में है जेकबसन है। तो इसमें से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लियोस्ट्रॉस जो है ये आपका इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख विवेचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। तो कहता है कि व्यवहारवाद एक विद्रोही आंदोलन है। व्यवहारवाद जो है विद्रोही आंदोलन है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद है क्या है? क्रांतिकारी आंदोलन है या प्रति सुधार आंदोलन है, मूल्यांकन एवं सांस्कृतिक संबंध आंदोलन है या फिर
एक थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि सारा पॉइंट दिखे। या फिर आपका नेक्स्ट है अमेरिकी आंदोलन है। तो व्यवहारवाद एक विद्रोही आंदोलन, जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो है वह प्रति सुधारक आंदोलन है। कि ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे होंगे। क्या है कि कहता है कि व्यवहारवाद के बारे में किसने कहा है कि असंतोष से हलचल हुआ और हलचल से परिवर्तन हुआ। ये व्यवहारवाद के संबंध में किसने कहा है? कहता क्या कहा है कि असंतोष से हलचल हुआ है और फिर हलचल से परिवर्तन हुआ। ये ऑथर बेंटले का है या फिर बियार्ड का है या फिर क्रिकपैट्रिक का है या कैटलिन का है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी देख रहे हैं, क्रिकपैट्रिक जो है वही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर हम पेज चेंज करता हूं और इसको जूम करने के बाद देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या है और कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। जैसे आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र का बौद्धिक आध्यात्मिक पिता माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ कहता है कि व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र का बौद्धिक आध्यात्मिक पिता माना जाता है। किसको माना जाता है? नंबर ए चार्ल्स मेरियन, बी ये चार्ल्स मेरियन हो गया, बी में हो गया आपका चार्ल्स बियार्ड, सी में है मार्क्स को और डी में है बेजहॉट को। तो इसमें किसको माना जाता है? तो ये आध्यात्मिक पिता जो माना गया है ये माना गया आपका ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स मेरियन को इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? वह स्वतंत्रता को न खा सकता है और न ही पी सकता है। यह किसने कहा? मतलब इसका अर्थ क्या होता है क्वेश्चन का कि कोई व्यक्ति अगर भूखा है, भूख से वो मर रहा है, तो उसके लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ निकलता है? क्योंकि वह न स्वतंत्रता को खा ही सकता है न स्वतंत्रता को पी सकता है। तो ये कथन जो है ये कथन किसका कहना है? आप यहाँ देख पा रहे हैं हॉब्स का है, मार्क्स का है, लॉस्की का है या जवाहरलाल नेहरू का है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉब्स का है। यह कथन जो है हॉब्स का है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो देख पा रहे होंगे कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं के उपयोग करने की सकारात्मक शक्ति है जो कि करने अथवा उपभोग करने योग्य है। यह किसका कथन है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में है मैकेंजी का है, बी में है वो प्रोफेसर लॉस्की का है, सी में है टी.एच. ग्रीन का है और डी में है हीगल का है। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका टी.एच. ग्रीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 13। तो यूरोप के किन किन विचारकों ने स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों का समर्थन किया है? यानी कि यूरोप का कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता और समानता ये दोनों के अधिकारों का समर्थन किया गया है? तो यहाँ देख पा रहे हैं लॉक है, रूसो है, पेन एंड कांट है और उपरोक्त में सभी है। तो इसका जब किन किन विचारों का बात किया गया है तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी तीनों का तीनों है। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कहता कि निम्नलिखित किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की वकालत की है? मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की वकालत की है? ऑप्शन 1 है रूसो, बी में है लॉक, सी में है मार्क्स और डी में है हॉब्स। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की
वकालत की है, तो ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की वकालत करने वाला और कोई नहीं बल्कि जैन जॉब रूसो ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रजातंत्र आयोग और मंदबुद्धि व्यक्तियों का शासन है। यहाँ क्या कहता है, प्रजातंत्र जो है आयोग और मंदबुद्धि व्यक्तियों का शासन है। यह किसका कथन है? ये जो कथन बोला गया है ये किसके द्वारा बोला गया? सर हेनरी मेंस के द्वारा, या प्लेटो के द्वारा, या ब्राइस के द्वारा, या मार्क्स के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन हेनरी मेंस के द्वारा ही ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि प्रजातंत्र किस प्रकार का शासन है। यहाँ देख पा रहे होंगे तो प्रजातंत्र जो है संसद का शासन है, ऑप्शन नंबर ए। बी में है राजनीतिक दल का शासन है, सी में है जनता का शासन है, और डी में है मतदाताओं का शासन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनता का शासन है। प्रजातंत्र जो होता है वह जनता का शासन है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को चुन के शासन करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और आप देख पा रहे होंगे अभी इसका इस पेज का अंतिम है, लेकिन क्वेश्चन अभी बाकी है। कहता कि प्रजातंत्र का विशिष्ट जन सिद्धांत नीतियों का निर्माण तथा क्रियान्वयन किसके हाथों में छोड़ने पर विश्वास करता है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें से आपका 4 ऑप्शन है। एक विशिष्ट जन वर्ग पर विश्वास करता है, बी में है स्थायी प्रशासनिक इकाइयों पर विश्वास करता है, सी में है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर विश्वास करता है, और डी में है उपयुक्त तीनों से निर्मित संस्थाओं पर विश्वास करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक विशिष्ट जन वर्ग पर विश्वास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसके लिए हमको पेज चेंज करना पड़ेगा। तो पेज चेंज करके थोड़ा जूम करता हूँ और फिर उसके बारे में देखता हूँ क्या क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। कहता है कि भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण है। मतलब जो भारत में संगठित दबाव समूह है, बहुत सारे भारत में है दबाव समूह, तो उन सारे दबाव समूह में से कहता कि मुख्य कारण संगठित नहीं होने का क्या मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए है कि भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करता है। एकदम ये सही है, बहुत सारा छोटा छोटा दल जो है ये आपका दबाव समूह के लिए ही कार्य करता है, ये बात सही है। बी में है संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीतिक में सक्रिय है, उनका कोई सुनिश्चित विचार नहीं है, ये भी सही है। उसके बाद है समूहों का भारत में न तो स्वतंत्र अस्तित्व है और न ही यह राजनीतिक में स्वायत्त भूमिकाओं का निर्वहन करता है, ये भी सही है। तो इसका जब हम लोग तीनों सही देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देख पा रहे होंगे, कहता कि निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है। देखिए यहाँ कौन सा कहता एक दिया हुआ है, क्या दिया है? एक दबाव समूह है। भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, या इनमें से सभी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक नहीं देना चाहिए, बल्कि उपरोक्त सभी जो एक दबाव समूह के रूप में ही है। ये क्या है? सब का सब एक दबाव समूह है, इसलिए यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 20, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 156 में उपलब्ध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कौन सा निष्कर्ष
किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने के पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये निष्कर्ष निकलता है या नहीं निकलता है ना। ये क्या है तो नहीं, ये क्या है कि राष्ट्रपति चाहेगा तो इसको हटा सकता है, इसलिए ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। कहानी खत्म। 2, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको और दिन तक रख सकता है, इसलिए दोनों गलत हो गया। तो यहाँ आप डायरेक्ट आ जाइए ये डी पे कि दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं, ये दोनों में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में। आप देख पा रहे हैं, कहता कि शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है। शेतकारी संगठन जो है कृषक संगठन, कृषि से संबंधित संगठन है, तो ये किस राज्य की है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, किस राज्य की ये जो हितकारी समूह है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो समूह है ये आपका महाराष्ट्र की है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व हिंदू परिषद विश्व हिंदू परिषद जो है, मतलब इसका आरएसएस या राष्ट्र विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, केवल आरएसएस, बजरंग दल, किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है। ये सारे एक दबाव समूह है, और इसका वो किस राजनीतिक दल का है, शिवसेना का है, भाजपा का, भाकपा का है या माकपा का है। तो ये बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी की भाजपा का है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं वे है, कौन सा है यह। इसमें देखिए लिखा है EICCI, ASSOCHAM और A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, तो देख पा रहे होंगे ये रहा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। यानी अखिल भारतीय किसान सभा जो है उसकी गठन कब हुआ था, 1925, 1929, 1934, 1936। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक में साईवाद विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ था। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में है 1969, बी में है 1971, सी में है 1975 और डी में है 1985। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है लेकिन उसको निलंबित करना है, तो किस कारण से उसको हम लोग जो है निलंबित कर सकते हैं। तो यहाँ 3 है और फिर अगला पेज में देखना पड़ेगा, फिर आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देख पाते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। नंबर ये, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लिया है, ये तो सही हो जाएगा। यदि वह नागरिकता की दायित्वों से परिचित नहीं है, यानी ये जो है ये अगर नागरिकता की दायित्व से परिचित नहीं है तो वो हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है। फिर उसी में है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ हम ऑप्शन पहले देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर होगा। तो फिर इसको देख लेते हैं क्या है, आगे बताते हैं। अगला पेज में है इसका पूरा क्वेश्चन और ये रहा पूरा क्वेश्चन। तो देखिए, और चौथा है तो 1 और 3 तो बताए हैं और उसके बाद 2 छोड़ दिए हैं, 2 नहीं है तो इसलिए छोड़े हुए हैं। कहता कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है, ठीक है, किंतु किसी विदेश राष्ट्र ने युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता, तो ये भी सही है।
तो क्या देखे हम लोग कि एक था, फिर दो था, और सॉरी दो नहीं था, एक और तीन, उसके बाद चार मिलता है। तो एक तीन चार किस में है? तो एक तीन चार ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, और देख पा रहे होंगे, कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार इसमें से चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इसका सही जवाब चुनना है कि क्या हो जाएगा 1992 के अनुसार। यहाँ देखेंगे कि किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, गलत है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिलाओं को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये भी गलत है। चलिए आगे है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारत नागरिकता प्राप्त होगी, ये आपका सही है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि मार्क्सवाद को युग का भ्रम कौन कहता है? ये मार्क्सवाद को जो युग का भ्रम कहा गया है, यह किसने कहा है? नंबर 1 एक्टन ने, एरन ने, लॉस्की ने और कार्ल पोपर ने। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, कार्ल पोपर जो है, इन्होंने कहा है कि युग का भ्रम है, मार्क्सवाद जो है युग का भ्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, और देखिए 29 में क्या है, कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 10 है, अनुच्छेद 11 है। तो इसमें से हम देख पा रहे होंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11 जो है, इसके तहत नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है, ये है शिक्षा का अनिवार्य पक्ष क्या है? यानी शिक्षा का अनिवार्य जो पक्ष है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आध्यात्मिक पक्ष है, व्यक्तिगत पक्ष है, वैज्ञानिक पक्ष है और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक पक्ष है। तो आज का वीडियो कैसा रहा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।